So the raft foundation bottom foundation look like this. I have drawn the outer line. मैंने जो ड्रॉ किया है ये जस्ट बॉर्डर लाइन मैंने ड्रॉ किया है. अब इसमें आपका फाउंडेशन इसमें मैश यूज हुआ है. तो मैश जो भी यूज हुआ है देयर विल बी अ टॉप मैश एंड बॉटम मैश. So here the mesh is bottom mesh, and in other drawing there will be a top mesh also. In other drawing along with this only, तो टॉप मैश भी है वहां पे. तो बॉटम मैश भी है, टॉप मैश भी है, और फिर बॉटम का भी एक्स्ट्रा बार्स है. बॉटम के एक्स्ट्रा बार्स हैं और फिर टॉप के भी एक्स्ट्रा बार्स है. ये जो ड्राइंग है ये बॉटम मैश एंड बॉटम एक्स्ट्रा बार्स की ड्राइंग है. दिस ड्राइंग इज बॉटम मैश एंड बॉटम एक्स्ट्रा बार, एंड देयर इज अदर ड्राइंग in which it's given the top mesh, means the top main bar and top distribution bar and top extra bars there. तो ये सब चीज हम लोग निकालेंगे पार्ट बाय पार्ट में. तो फर्स्ट आपको ये चीज यहाँ पे समझना है, ड्राइंग समझना है, क्लियरली समझना है. तो इसको मैं थोड़ा सा ये समझ में आ गया ना, आउटलाइन कैसे है, इस ये पूरा राफ्ट कैसे है. राफ्ट ऐसे गया, इस पैटर्न में गया है. ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने जा रहा हूँ कि मेन बार कौन सा है, टॉप में बॉटम मेन बार कौन सा है, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सा है. फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई in this, first we have to identify bottom main bar, that is bottom main bar, and bottom distribution bar. So this drawing is related to the bottom mesh. So first we have to identify the bar of bottom main bar and the bottom distribution bar, and then after that we will proceed for the bottom extra bars also. So first we have to identify here कि कितने mm का बॉटम मेन बार है, कितने mm का बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है. ठीक है, ये राफ्ट में हमें क्या क्या निकालना है समझ में आ गया. बॉटम मैश, टॉप मैश, बॉटम एक्स्ट्रा बार, टॉप एक्स्ट्रा बार. बॉटम मैश में बॉटम मेन बार, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार. टॉप मैश में टॉप मेन बार, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार. नाउ our next procedure is to identify the where is bottom main bar and where is bottom distribution bar. Okay, first we have to identify this. So let's have a look. पहले इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं. ठीक है, now zoom out this. Please see this arrow mark. ये एरो मार्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है. ये एरो मार्क ये लंबा वाला, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब नीचे तक गया है. यहाँ से लेट मी ड्रॉ, यहाँ से it's gone up to here, and what is written here, if you will see here, zoom करता हूँ मैं थोड़ा सा. What is written here? T16 at the rate 200 center to center, means ये जो बार है हमारा, ऐसे जो बार गया है along the, means this is a vertical bar you can say. तो इसकी डाया जो है T16 means 16 mm डाया and 200 center to center. Okay, if you will find here, देखिए यहाँ पे ना ऐसे लंबा सा जा रहा है T16. Okay, T16 that is thermomechanical treated 16 mm dia and 200 center to center spacing. तो जो हमारा पैटर्न है, जो हमारे ड्राइंग्स की पैटर्न है, वो ड्राइंग की पैटर्न कैसा है, ऐसे है.
ऐसे आके, फिर ऐसे आके, फिर ऐसे आके, ऐसे आके, फिर ऐसे आके, ऐसे आके, इस टाइप के पैटर्न में हमारा बार्स गया हुआ है. It is some like that only. थोड़ा सा ऐसे, मतलब इस टाइप से पैटर्न. इसमें आपका मेन बार हमारा इस राफ्ट में मेन बार, तो जो लंबा वाला बार है, ये वाला जो बार है, दिस बार फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज 16 mm. तो ये सब ऐसे गया होगा, सारा ऐसे गया होगा. दिस ऑल. सो वी हैव टू कैलकुलेट सेक्शन बाय सेक्शन. ये सब आपका जो भी गया होगा, यहाँ से यहाँ ऐसे गया होगा, फिर यहाँ पे ऐसे गया होगा. These all are the 16 mm dia reinforcement. ओके, अंडरस्टैंड. ये सब 16 mm है, और इसके और इसके बीच का डिस्टेंस जो है 200 सेंटर टू सेंटर है. इसके और इसके बीच का डिस्टेंस जो है 200 सेंटर टू सेंटर है. अब आपको देखना है, नेक्स्ट बार देखना है आपको. यहाँ पे देखोगे, गौर करोगे. लेट मी फिनिश दिस. अब यहाँ पे आप जूम करो. ये हमारा वर्टिकल बार जा रहा था, और यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखो. यहाँ पे बार बड़ा ध्यान से देखना है, तभी आपको आइडेंटिफाई होगा. यहाँ पे एरो शुरुआत हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो शुरुआत हुआ है, और थ्रू आउट द ये गया है यहाँ तक. ठीक है. और यहाँ पे गौर करने की चीज ये है, यू हैव टू सी वेरी केयरफुली व्हाट इज रिटन हियर. T12 @ 200, T12 @ 200, एंड दिस, ये आपका एक्स्ट्रा बार है. ये आपका T16 कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको ऊपर वाले बार्स के लिए दिया है. दैट इज एक्स्ट्रा बार्स, आई विल टेल लेटर ऑन. सो थ्रू आउट द जो बार गया है यहाँ पे, जो कि वन एंड टू अदर एंड, दैट इज T16 200 सेंटर टू सेंटर. मीन जो ऐसे गया है, सॉरी, जो ये गया है, दैट इज T16 200, एंड जो ऐसे गया है, ब्लू वन, जो वहां पे ऐसे ये जो बार गया है, दिस बार इज T12. सो ये जो है आपका, ये जो बार है 12 mm का है, और ये जो बार है 16 mm का. मीन्स द बॉटम मेन बार इज 16 mm and the bottom distribution bar is 12 mm. It's given in the drawing. How we have to identify? So यहाँ पे हर चीज दे दिया, इसी ड्राइंग में आपको एक्स्ट्रा बार भी दे दिया, सब चीज दे दिया. तो आपको यहाँ पे ही आइडेंटिफाई करना होगा. बहुत ही पहले, first of all you have to identify the bottom main bar, then you have to find out the bottom distribution bar. Once we identify this bottom main bar and bottom distribution bar, then we can proceed further for the bottom extra bars. Okay, so first we have to do the BBS for the bottom main bar and bottom distribution bar, and section wise we have to follow. Means because यहाँ पे पैटर्न जो है, ये भी इरेगुलर पैटर्न से, लेकिन रेक्टेंगुलर है. ये ऐसे पैटर्न जा रहा है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे. तो यहाँ पे कटिंग लेंथ जो है ना, सेक्शन बाय सेक्शन डिफरेंट होता जाएगा. तो हमें सेक्शन बाय सेक्शन निकालना होगा. ठीक है. फर्स्ट आपको नंबर्स निकालना होगा थ्रू आउट द, कितने नंबर्स हमारे बार्स यूज होंगे. ठीक है. तो पहले व्हाट आई डिस्कस्ड हियर, I discussed to identify the bottom main bar and the bottom distribution bar. Everyone, ये सबको क्लियर है बॉटम मेन बार? अभी मैंने सिर्फ बॉटम मेन बार और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार मैंने दिखाया इसमें. Yes, sir. इस वाले ड्राइंग में, ये जो ड्राइंग मैंने दिखाया अभी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द बॉटम मेन बार एंड द बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, नथिंग एल्स.
अभी सिर्फ मैंने बॉटम मेन बार और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार का किया है। कैसे आइडेंटिफाई हुआ है, एक आपका एरो यहाँ से यहाँ तक हमने था थ्रू आउट द ये वाला बार, ये वाला बार जैसे मेरा एरो जा रहा है, देखो ये पूरा ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक देखो इधर से यहाँ से लेके थ्रू आउट तक यहाँ तक दिखाया है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन बार और ये जो है ये है मेन बार। तो ये तो क्या लिखा हुआ है, राफ्ट रीइंफोर्समेंट बॉटम मेस, क्या लिखा है, राफ्ट रीइंफोर्समेंट bottom mess. Now I have to show you raft reinforcement top mess. So next drawing I am going to share with you. Then we can, after this we will discuss about the extra bar. Next drawing 37, 38, 30, 48. Yeah. So this drawing you will discuss. So what is written here? A raft reinforcement, that is top mess. Here we are talking about the top mess. What mess? Top mess. So now again you have to find out here the top main bar and the top distribution bar you had to identify first. So again see here, if we will see here, this is arrow mark and this come through till here. So what is given here? T16 200 mm center to center, means the top main bar is 16 mm dia and 200 center to center spacing, which is moving throughout the mesh. ये पूरा आपका मैश में जो मेन बार लगेगा ऐसे लंबा 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 जो भी लगेगा, ये सब आपका 16 mm का होगा। और यहाँ पे ये देखो, ठीक है, यहाँ पे गौर करो, ये 16 mm, ये भी एरो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप देखो ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, पूरा जा रहा है। और यहाँ पे ये जो सर्कल दिखता है ना, ये सर्कल, ये जो डॉटेड दिख रहा है, डॉटेड मीन्स है कि यहाँ पे मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, मतलब दिखा रहा है कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार मिल रहा है, उससे दिखा रहा है। तो ये जो मेन बार 16 mm 200 सेंटर और ये भी डिस्ट्रीब्यूशन बार 16 mm, आपको देखो यहाँ तक आया है, ठीक है। और ये जो T12 200 दिख रहा है वो ये एक्स्ट्रा बार का है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है ना T12 200 ये एक्स्ट्रा बार का दिखा रहा है, एक्स्ट्रा बार भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया है टॉप मेन बार एंड टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। यहाँ पे क्या है, टॉप मेन बार भी 16 mm का 16 mm का है एंड टॉप डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो 16 mm 200 सेंटर टू सेंटर फॉर बोथ। बट बॉटम में क्या था, T16 एंड T12। सो आपको डबल मेस क्लियर हो गया, बॉटम मेस एंड टॉप मेस का बार का आइडेंटिफाई हो गया। मेन चीज इसमें अब एक्स्ट्रा बार निकालना होता है, एक्स्ट्रा बार यू हैव टू आइडेंटिफाई, देन वी विल स्टार्ट आवर बीबीएस प्रोसेस। अप टू नाउ कोई डाउट है धनराज? नो। यहाँ पे देखिए, ये ड्राइंग देख के ना बड़ा आदमी कंफ्यूज होता है कि बाप रे इतना सारा दिया है बार, तो ये बार क्या क्या इसमें निकालेंगे। ये सिंपल सा आप देखो ना, ये जो मैस है ये क्या है, राफ्ट रिइंफोर्समेंट का टॉप मैस है। तो उसमें क्या हो सकता है, टॉप मेन बार हो सकता है, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार हो सकता है और टॉप एक्स्ट्रा बार्स हो सकता है। तो टॉप मेन बार और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार तो हम लोग निकाल लिए, देख लिए कहाँ पे कैसे दिया हुआ उसका डाटा। अब मेन देखना है टॉप एक्स्ट्रा बार देखना है और बॉटम एक्स्ट्रा बार देखना है। तो अभी तक मैंने दो ड्राइंग दिखाया है, दो ड्राइंग, ओनली टू ड्राइंग। नेक्स्ट ड्राइंग आई एम गोइंग टू शो यू, दैट इज रिलेटेड टू दिस कॉलम एंड द शियर वॉल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस ड्राइंग में ये जो ब्लैक डॉटेड दिख रहा है ना, डार्क बोल्ड ब्लैक, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, व्हाट इज दिस ब्लैक, ये सब क्या है? shear wall. No, this is not column and this shear wall is this one, this is shear wall, okay. So next I am going to show you the shear wall and the column detail drawing, because we required at the time of BBS of the raft, हमें ग्रिड टू ग्रिड मिलाना होता है। जितना भी एक्स्ट्रा बार यहाँ पे दिया हुआ ना,
जो भी एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है ना, तो हमें कॉलम का साइज और शेयर वॉल का साइज भी चाहिए रहता है एक्स्ट्रा बार निकालने के लिए, क्योंकि ग्रिड बाय ग्रिड हमें फॉलो करना होता है. So very carefully we have to also go through with the column and shear wall details. So abhi tak till now I have shown you the two drawings only, raft bottom and the raft top. Now I am going to show you the drawing related to this column and related to this shear wall. Yeah. Are you able to see the screen? What I'm saying? Please let me know, anyone. आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? यस सर. यस. हाँ सर दिख रहा है. अभी तक जो मैंने ड्राइंग दिखाया था वहां पे आइडेंटिफाई नहीं था. ये सारे ड्राइंग्स में जो मैंने अभी राफ्ट वाली ड्राइंग में दिखाया था, उसमें कॉलम आइडेंटिफाई नहीं था कि कॉलम कौन सा कॉलम है, C10 है या C11A है, क्या ग्रिड है, ये सब शो नहीं था. और यहाँ पे देखो साइज भी दिया हुआ है, शेड्यूल ऑफ ऑल द कॉलम्स इंक्लूडिंग द shear wall, including the shear wall, all the size is given here if you able to see here. And column marking is denoted by here C1, C2, C3, the respectively the column numbers is given here. So ये drawing में आपको क्या मिल रहा है, कॉलम की पूरी कहाँ पे कौन सा कॉलम है, कितने साइज का. जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, सीयर वॉल 6CWCA, तो ये सब सीयर वॉल है. नीचे हमारा जो था ये भी हमारा क्या था, सीयर वॉल था, सीयर वॉल 9, सीयर वॉल 9A, ये सब का साइज आपका दिया हुआ है. कहाँ पे दिया हुआ है, ये शेड्यूल में दिया हुआ है. और ये सब की जरूरत पड़ती है, हमारा कॉलम की साइज और सीयर वॉल की साइज की जरूरत हमें एक्स्ट्रा बार्स निकालने के समय पड़ेगी, क्योंकि हमें ग्रिड बाय ग्रिड हमें ऐड करके निकालना होगा एक्स्ट्रा बार. ठीक है, तो फिर से मैं एक बार आपको दिखा रहा हूं. दिस ड्राइंग इज ऑल अबाउट द column layout plan here given already. This plan is all about the column layout plan. Okay, so first keep in mind one drawing is related to the column layout plan, that is shear wall also included in this drawing. And the second drawing which I have shown you, this drawing, so this drawing is raft reinforcement bottom mesh. second आपका क्या है, raft reinforcement bottom mesh. and third आपका क्या है, और एक और चीज है, ये चौथा ड्राइंग है. ये फाउंडेशन का लेआउट प्लान दिया हुआ है, ये पूरा ना लेआउट प्लान दिया, वो वही स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो सेम स्ट्रक्चर है, हर चीज सेम दिया हुआ है यहाँ पे. ये बस लेआउट दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, लेआउट दिया हुआ है. जस्ट डिटेलिंग अबाउट द लेआउट. दिस ऑल इज रिलेटेड टू द layout. Okay, so keep in mind from 14 to this size, यहाँ से यहाँ तक का ना, यहाँ पे ग्रिड नहीं दिया हुआ है. ये एक चीज दिखा देता हूँ मैं आप लोग को. कीप इन माइंड यहाँ से यहाँ का ग्रिड नहीं दिया हुआ है, तो आपको कहाँ से देखना है, ये दिया हुआ है यहाँ पे. यहाँ से यहाँ ऐड करोगे वो आपको लेआउट में पता चल जाएगा क्या दिया हुआ है यहाँ से यहाँ, और प्लस 750 एंड प्लस 750. So why I am showing this you need to consider here 750, because from 14 to this grid is not given. हमारा राफ्ट जो आ रहा है यहाँ तक आ रहा है, लेकिन ग्रिड जो दिया हुआ है 830 यहाँ तक ही दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ तक. इसमें क्या है, ये कॉलम का ये हिस्सा ऐड करेंगे और प्लस 750 ऐड करेंगे, तो कॉलम का ये हिस्सा कैसे पता चलेगा, तो डी पे C10 है, डी पे C10 है. देखो क्या दिया हुआ है, D पे C10. So how much variance is given here from here to here?
115। ये किस पे है? डी पे है। इधर देखोगे तो डी है, ठीक है। इससे पता चल जाएगा आपको कि ये कितना दिया हुआ है। यहाँ पे 115 दिया हुआ है और इधर कितना दिया था? 750 दिया था। सो वी हैव टू ऐड 750 प्लस 150 टू फाइंड आउट द 14 टू द नेक्स्ट ग्रेड। तो यहाँ से यहाँ कैसे निकला, तो ये समझ में आ गया आप लोग को। तो ये 4 ड्राइंग है जो कि इंटर रिलेटेड है। 4 ड्राइंग्स वी हैव टू कंसीडर टू फाइंडिंग द राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है। ये सबको क्लियर है तो बताइए, मैं आगे फिर बढ़ता हूँ। यस सर, क्लियर है। हाँ तो धनराज, ये जो डिस्टेंस है 14 से यहाँ तक का, ये दिया नहीं है। तो ये कैसे मैंने फाइंड आउट किया है? हाउ आई हैव डन, दिस इज C10। ये C10 है। तो यहाँ से यहाँ का जो यस डिस्टेंस है 115 दिया हुआ और यहाँ से यहाँ 750 दिया हुआ। 100%। तो यस सर। 750 प्लस 115 ऐड करके हमारा वो ग्रिड मिल जाएगा। तो नेक्स्ट अब यस हमें सर। क्या निकालना है? बॉटम मेन बार एंड बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। So with the help of grid by grid, we have to find out the numbers. First we have to find out the numbers कि total number of main bars कितना है। तो पहले तो आपको इसमें सेक्शन पहले डिवाइड करना होगा। सेक्शन कैसे डिवाइड होता है वो मैं इसमें दिखा देता हूँ, क्योंकि सेक्शन हमें चूज कर करके नंबर और कटिंग लेंथ आएगा उसमें। और इसमें एक और चीज है, ये हमने क्या क्या देखा पहले लिख लीजिए। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? बॉटम मेन, बॉटम मेस देखा, फिर टॉप मेस देखा। ओके, बॉटम मेस का मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, टॉप मेस का मेन बार एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द एक्स्ट्रा बार। मीन्स एक्स्ट्रा बार फॉर व्हाट? ये बॉटम मेस का एक्स्ट्रा बार मैं बताने जा रहा हूँ कि बॉटम मेस में जो एक्स्ट्रा बार लगेगा, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बार लगेगा, एक्स्ट्रा बार, ओके। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बार लगेगा ना, ये भी टॉप एक्स्ट्रा, ये भी दो, कभी भी एक्स्ट्रा बार लगेगा तो दो ऐसे मेस में लगता है। जैसे मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार का मेस होता है ना, just like the mesh of the main bar and distribution bar, the extra bar mesh will be also there. Whenever there will be a extra bar, then there will be a two type of extra bar. You can say the extra top bar, top main bar, extra top distribution bar. तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा बार होगा, इसका भी एक्स्ट्रा बार जो भी होगा ऐसे एक्स्ट्रा बार होगा, मैस में होगा। The extra bar will be in like this mesh only. Okay, so I'm just taking an example to describe the, suppose ये हमारा, suppose this is a rectangular plot, rectangular raft suppose। तो अब जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बार जो लगेगा ना, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बार लगेगा, तो एक्स्ट्रा बार सपोज यहाँ पे किसी पोर्शन में लग रहा है, ऐसे 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 लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर दूसरा मैस भी एक्स्ट्रा बार लगेगा, ऐसे ऐसे, ठीक यही चीज फिर यहाँ पे अगर है एक्स्ट्रा बार का पोजीशनिंग दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा बार यहाँ पे भी आपका लगेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा बार आपका भी यहाँ पे भी ऐसे 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 दिया रहेगा, ओके। तो टॉप मेस का टॉप मेन बार टॉप डिस्ट्रीब्यूशन का प्लेसिंग देख लिया, फिर बॉटम का मेन बार बॉटम का डिस्ट्रीब्यूशन बार का प्लेसिंग देख लिया। अब हमें जो देखना है वो देखना है बॉटम मेस में जो एक्स्ट्रा बार्स लगा है, ये चीज वो कहाँ कहाँ लगा है, कैसे कैसे लगा है। तो आपको जहां जहां लगा है वहां वहां का सेक्शन डिवाइड करके वहां पे एक्स्ट्रा बार अलग से निकालने पड़ेंगे आप, ठीक है। मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट द सेक्शन that on which section the extra bar is given, and then we have to calculate the cutting length of the extra bar also. So this cutting length will be get calculated with the help of this grid given here. Whatever the grid given here, with the help of this grid and the column
That's why I have explained about the column. With the help of this grid and with the help of column length and breadth, we will calculate the cutting length of the extra bars. So first we should require to find out, first we should identify where it is given in the extra bars here in this raft. पहले तो अब आपको एक्स्ट्रा बार आइडेंटिफाई करना होगा, बॉटम एक्स्ट्रा बार्स. सो नाउ लेट्स मूव. तो हमने स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. Clear this all. Okay. So start from bottom part. Okay. First, I am just marking this section. First, let me mark this section. This I'm just marking in this section. I'm going to do the extra bars. Bottom extra bar. I'm just going to calculate the bottom extra bar. Okay. So please see carefully here. From here to here, it's given T16 at the rate 200. Please see carefully. T16 at the rate 200. Okay. And if you will see this small dotted, here the small dot is going this, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है. यहाँ पे ऐसे देखोगे स्मॉल डॉटेड ऐसे जा रहा है. ठीक है, दिस स्मॉल डॉटेड. Now, what do you mean by this here given small dotted? And ये जो small dotted है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये मेन, ये आपका पूरा थ्रू आउट द बार जा रहा है. स्मॉल डॉटेड मतलब थ्रू आउट द बार, दैट इज बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार. सो डोंट कंफ्यूज विद दिस स्मॉल डॉटेड जो आपको थ्रू आउट द जा रहा है. ये सिंबॉलिक है कि ये थ्रू आउट द जो जा रहा है ये आपका क्या है, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे जो ये जो हमारा हमारा ये जो T16 दिया हुआ है यहाँ पे T16, यहाँ पे बार का जो लेंथ है, how we are going to calculate the bar length up to where? So see here, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये बार. पहले तो मैं लोग इसको T16 इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये 16 है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है. और इधर देखोगे आप, इधर देखोगे आप यहाँ पे, तो ये फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक T12, दैट इज T12. इसको दूसरे कलर से डिनोट करता हूँ. यहाँ से यहाँ तक T12 है. ठीक है, और फिर इधर ऐसे T12 है, और यहाँ पे जो मैस है T16 का, और फिर यहाँ पे जो ऐसे जा रहा है ये है T16 का. इसको दूसरे कलर से मैं बना रहा हूँ. रुकिए, this is here the mess. I will tell the section कैसे सेलेक्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक जाएगा. तो यहाँ पे है T16, ये भी है T16, और यहाँ पे है T12, ये भी है T12. फिर अब आप नीचे आओगे, नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरे कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ. ये है T20, यहाँ पे ध्यान से देखोगे T20 at the rate 200, और इधर भी ऐसे होगा T20 at the rate 200. ठीक है, यहाँ का एक्स्ट्रा बार. फिर यहाँ पे आप देखोगे T16 at the rate 200, एंड फिर यहाँ पे आप देखोगे T12,
T12 @ 200. So here the 4 extra bar mess is there, 1 2 3 4. और फिर आप ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखोगे T12 इधर से भी है और इधर से भी जो मैस होगा वो भी T12 है। यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा बार्स इन दिस क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे इस एंड में कितना एक्स्ट्रा बार है, मैस है 1 2 3 4 5 6, 6 extra bar mess is there. How identify? It's all given in the structure plan only. So यहाँ पे extra bar है mess, तो जो mess होगा आपका ऐसे पूरा जाल बनेगा, जो भी extra bar का होगा, these all are the extra bar mess. So it will be look like this only. So, but I have denoted by the 2 bar only. So here one mess, once again here one mess, here one mess, here one mess, here one mess, and here one mess. So how we are going to find out the cutting length for this 6 extra bar mess? Everyone clear? ये समझ में आया कैसे हमने आइडेंटिफाई किया एक्स्ट्रा बार्स यहाँ पे? और ये एक्स्ट्रा बार सिर्फ बॉटम का है. I'm just talking about the bottom extra bar. Same thing in this side also. In this side also we have to identify here. Okay, we have to identify and we have to find out the cutting length. First, अब मैं कटिंग लेंथ फाइंड आउट करने जा रहा हूँ कि इसमें कटिंग लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे. इन दिस एक्स्ट्रा बार देयर इज नो एनी एंकरेज, देयर इज नो एनी बेंड. सिंपल सा एक्स्ट्रा बार का जो लेंथ है सिंपल सा ऐसे है. ओनली यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर. L only you have to find out. So how we are going to find out the L, I will explain, but here the problem, we have to find out the numbers. How many number of extra bars we have to provide from this mess and kahan se kahan tak section. Can anybody tell me how we are going to find out the number here? ये बताओ धनराज, आपको ये समझ में आया ये जो मैं समझा रहा हूँ कैसे ये चीज दिया हो? Yes. And at what distance you have to place this, all according to you have to place at the site location, and that all will be placed by the bar benders. बार बेंडर जो होगा आपको प्लेस करके देगा, यहाँ से यहाँ ग्रिड मिला के देखेगा कितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ लेना है, फिर यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस पे लेना है. हाँ, कटिंग लेंथ वी हैव टू फाइंड आउट, कटिंग लेंथ हमें बताना होगा. सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर, वी हैव डिस्कस्ड द बॉटम मेश एंड द टॉप मेश. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉटम एक्स्ट्रा बार. सो बॉटम एक्स्ट्रा बार पहले तो आपको ड्राइंग में ही आइडेंटिफाई करना हो, क्योंकि यहाँ का डाया कुछ और है मेश का, एक्स्ट्रा बार का, और यहाँ दिस एक्स्ट्रा बार मेश डाया इज डिफरेंट. अगेन हियर डिफरेंट, हियर डिफरेंट. So we have to find out the extra bar. So we have to select the section first. First we have to select the section. I will tell how we are going to select the section. Okay. So in the next session, please join once again. This is going to be complete. In the next session, I will tell about the extra bars, how we are going to calculate the number of extra bar. Cutting length is very simple. With the help of grid line, we will find out the cutting length. But the problem is that we have to find out the numbers. So number only we can find out once we will decide the section, at what section this extra bars is being placed. Okay. So please join the next session. Thank you.